न्यूज़ 18 इंडिया। तो देखिए, बिहार में सियासी घमासान जारी है और इस सियासी घमासान के बीच अखिलेश यादव का बयान भी मायने रखता है। अखिलेश यादव ने भरोसा जताया कि नीतीश कुमार इंडी गठबंधन में बने रहेंगे और गठबंधन को मजबूत करे रहेंगे। अखिलेश यादव ये भरोसा जता रहे हैं कि कुछ बिगड़ा नहीं है। सुनिए जरा उनको। एनडीए में नीतीश कुमार की जाने की शुरुआत हो गई है। ये कोई शुरुआत नहीं है। हमें उम्मीद है कि नीतीश जी एनडीए में नहीं जाएंगे। नीतीश जी इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर, तेजस्वी यादव ने आरजेडी विधायकों की बैठक बुलाई है। दरअसल बैठकों का ये दौर जारी है। आरजेडी कोटे से जो मंत्री है वो भी इस बैठक का हिस्सा यहाँ पर बनेंगे। देखिए, मौजूदा सियासी विधानसभा का गणित सीधे सीधे ये कहता है कि आरजेडी के पास जिस तरह से 79 यानी 79 सीट्स यहाँ पर विधायकों के जरिए सत्ता में है, सियासी तौर पर 122 जो है वो जादुई आंकड़ा है। और अगर परिस्थिति ऐसी वाकई बनती है तो अभी मजबूती के साथ यहां पर उन्हें एकजुटता दिखानी होगी, ताकि जो टूटन जिसकी उम्मीद की भी जा रही थी मतभेद और मनभेद को लेकर, वो यहां पर ना आ पाए। आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण होता है अगर आपको अपनी सरकार बचाकर रखनी है। जैसा सबीना ने आपको बताया, 79 जो सबसे बड़ा आंकड़ा था इस पूरे नतीजे के बाद जो आरजेडी के पास था, लेकिन बहुमत बनाने के लिए नहीं था। इसीलिए आरजेडी ने जेडीयू से हाथ मिला लिया, नीतीश जी के साथ चल दिया। लेकिन नीतीश जी अभी कहते हैं ना कि नैया डांबाडोल होती दिखाई दे रही है। अब आरजेडी ये तय करने की कोशिश कर रही है कि अगर नीतीश जाते हैं तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि इधर 2 कम पड़ रहे हैं, उधर जो है अभी भी कम है। अगर जेडीयू भी पलट गई, जेडीयू भी बिखर गई, तो 5 से 6 ही विधायक एक्स्ट्रा हैं बस जेडीयू के पास अगर वो बीजेपी के पास जाती है। इसीलिए कहीं ना कहीं लालू यादव के साथ मिलकर उनके बेटे तेजस्वी यादव ये बैठक कर रहे हैं। राबड़ी देवी के घर पर यह बैठक हो रही है कि आखिर सत्ता बचाई कैसे जाए। क्योंकि हम की तरफ से जब हमने संतोष मांझी से बात की तो उन्होंने तो कह दिया, देखिए विचारधारा महत्वपूर्ण होती है और हम जो है बीजेपी के साथ ही रहेंगे। और चंद्रमोहन हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। चंद्रमोहन, साल 2020 को कोई भूल नहीं सकता जब नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ यहाँ पर सत्ता में वो काबिज हुए, लेकिन 2 साल में वो टूटन सामने आ गई, मतभेद मनभेद में तब्दील हो गए। अभी फिलहाल क्या कुछ सियासी घटनाक्रम किस कदर और किस तरह बढ़ता हुआ दिखाई देता है? बिल्कुल, देखिए, एक तरफ राजभवन में अभी हाईटी का आयोजन किया गया है जिसमें तमाम पार्टियों के नेता और विधायक पहुंचे हुए हैं, जिसमें खुद तेजस्वी यादव को आना था, वो यहाँ पर नहीं पहुंचे और अपने आवास पर उन्होंने अपने कोटे के मंत्री और विधायकों की बैठक बुलाई है। तो जाहिर तौर पर समझा जा सकता है कि बिहार में पल पल जो सियासत की तस्वीर है वो बदलती हुई दिख रही है। अभी आरजेडी कोटे से आलोक मेहता जो मंत्री हैं वो राजभवन पहुंचे हैं, उनके अलावा कोई भी नहीं पहुंचा है। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं आरजेडी अब यह दिखाने और जताने की जरूर कोशिश कर रही है कि वो भी सरकार को कैसे बचाया जाए, इसको लेकर वो कवायद शुरू कर दी हैं और अपने तमाम विधायकों और मंत्रियों के भी अपने आवास पर बैठक बुलाई है। और ये भी कोशिश की जाएगी तेजस्वी यादव की तरफ से कि अगर नीतीश कुमार उनको छोड़कर और एनडीए के साथ जाते हैं तो वो कैसे सत्ता में आए, इसकी भी तैयारी लालू यादव ने खुद कमान संभाल रखी है और तमाम जो विधायक हैं उन लोगों से बात कर रहे हैं। और अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जीतन राम मांझी को इन्होंने उनके बेटे को डिप्टी सीएम बनाने का ऑफर दिया है। तो साफ तौर पर समझा की बातें आ रही है, सारी चीजों पर हमारी निगाह बनी हुई है और उचित समय पर पार्टी अगर कोई आवश्यकता पड़ेगी तो उचित निर्णय लेगी। तो नीतीश कुमार को कंधा पर ढोने के लिए तैयार है, कब तक हो जाएगा? मंत्री नीतीश कुमार क्या रहेंगे सर, या कुछ जो बातें हो रही थी? देखिए, वो मुझे नहीं मालूम है कि नीतीश कुमार यहाँ रहेंगे, वहाँ रहेंगे, कहाँ रहेंगे। लेकिन मैंने आज दिल्ली में भी कहा था कि राजनीति में कोई दरवाजा परमानेंट बंद नहीं होता, आवश्यकता के अनुसार दरवाजा खुलता रहता है, बंद होता रहता है। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो दरवाजा खुल जाएगा, अगर आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो दरवाजा बंद रहेगा। तो इसलिए तो समय आने पर सारी जानकारी मिलेगी। तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, मैं अभी सीधे दिल्ली से आ रहा हूँ। तो पटना के अंदर जो भी कुछ हो रहा है उसकी जानकारी मुझे टीवी के माध्यम से, तो मुझे लगता है कि थोड़ा और इंतजार करना चाहिए क्या परिस्थिति बनती है, बीजेपी क्या निर्णय लेती है उस बदली हुई परिस्थिति में। वो समय आने पर उसकी आपको जानकारी दे दी जाएगी। मोदी जी, तो क्या अब दरवाजा खुलने का समय आ चुका है?
मुझे पता नहीं समय आ चुका कि नहीं आ चुका, लेकिन मैंने इतना ही कहा कि राजनीति में कोई दरवाजा परमानेंट बंद नहीं होता है, आवश्यकता अनुसार दरवाजा खुलता रहता है और बंद होता रहता है। तब क्या स्थिति बनती है, क्या स्थिति बनेगी, उस समय बताएगा। तो मुझे लगता है कि थोड़ा और इंतजार करना चाहिए सारी चीजों को। महाराष्ट्र की तरह सर बिहार में भी क्या सर विधायकों को छोड़ने की कोशिश होगी सर? नहीं, मेरे तो कुछ भी बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं विधायक थोड़ी हूँ, मैं तो राज्यसभा के अंदर हूँ। लेकिन ये सब तो आगे की बात है, मीडिया स्पेकुलेट करता रहता है। तो मैंने कहा कि थोड़ा इंतजार करना चाहिए, क्या परिस्थिति बनती है उसको देखकर केंद्रीय नेतृत्व जो है और योग्य निर्णय लेगा, और पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जो निर्णय लेगा हम लोग उस निर्णय का समर्थन करेंगे, उसमें सहयोग। सर लालू जी सर कुछ करने वाले हैं क्या सर? कुछ उनकी सर उनकी कुछ हटा दो सर। ये दरवाजा कभी भी परमानेंट बंद नहीं होता राजनीति में, और ये इसलिए शायद वो कह रहे हैं, और वो ये भी कह रहे हैं बार बार। देखिए, हमें विचार करने दीजिए। उसका कारण क्या है? एक तरफ 5 ज्यादा है तो दूसरी तरफ 6 कम है। 5 ज्यादा बीजेपी के पास और 6 कम जो हैं वो आरजेडी के पास हैं। आंकड़ा समझना पड़ेगा, जल्दबाजी नहीं की जा सकती है। तो भारत रत्न के ऐलान के बाद ही ये पूरा सियासी सीन, पूरा सियासी सिनेरियो किस तरह से बदला, कुछ बयान जो यहाँ पर सामने आ रहे हैं जिसके अपने अपने मायने यही है कि ये बिहार की सियासत से जुड़े हुए हैं। बीजेपी से सुशील मोदी को आपने सुना भाई कि राजनीति में दरवाजे हमेशा बंद नहीं रह सकते, यानी परिस्थितियां, हालात ऐसे बनते हैं तो विरोधी भी दोस्त बन जाते हैं और दोस्त भी विरोधी बन जाते हैं। ये तीनों चेहरे बहुत महत्वपूर्ण है इस वक्त घटनाक्रम में। जीतन राम मांझी 19 तारीख को सबसे पहला ट्वीट इन्हीं ने किया था और अपने विधायकों को पटना बुलाया था। वो ये कह रहे हैं आज ही हो जाएगा क्या खेला, और क्या। ये जीतन राम मांझी के शब्द हैं, आप याद रखिए। जीतन राम मांझी बिहार की राजनीति में बहुत बड़े चेहरे और बहुत बड़ी भविष्यवाणी करते हैं। और जाहिर सी बात है, अभी फिलहाल हम के पास में 4 सीटें हैं। सीटों के लिहाज से भले ही कम हो, लेकिन पलटवार के तरफ से जरूर आगे हैं। तो बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी अगर ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ये कह रहे हैं, तो यानी वो सियासी तस्वीर बनती हुई नजर आती है जो साल 2020 में बनी थी। बीजेपी भी यहां पर उस मोड पर है जहां वो ये समझती है कि लोकसभा विधानसभा दोनों चुनाव सिर पर है, और ऐसे में जनता क्या सोचती है उस हिसाब से भी फैसला लिया जा सकता है। नीतीश का इस्तीफा होगा या नहीं, आने वाला समय तय करेगा। तो बिहार में क्या कुछ होने वाला है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। लेकिन इस बीच तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। जीतन राम मांझी का क्या कुछ कहना है वो भी आप सुनिए। बिहार में पल पल राजनीतिक परिस्थितियां बदल रही हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जीतन राम मांझी जी जो बोलते हैं वही होता है। हमारे साथ खुद मौजूद हैं जीतन राम मांझी जी। आपने कहा था कि 25 के बाद बिहार में राजनीतिक परिस्थिति बदलेगा, और एक बार फिर से वही होते हुए दिख रहा है। क्या लगता है अगला 2 दिन कितना महत्वपूर्ण है बिहार के लिए? देखिए, हम इस आधार पर कहते हैं कि नीतीश कुमार दिन और शुभ और अशुभ चीज़ देख कर चलते हैं, और सब लोग प्रायः चलता है। एक आध दो हमारे ऐसे आदमी हैं जो सब दिन को अच्छा ही समझता है। तो 22 तारीख के बाद एक अच्छा मुहूर्त माना जाता है भारत में और हिंदू सीएम में। नीतीश कुमार बहुत पहले बोल चुके थे अपने सारे विधायकों को कि 20 से 25 तक के रहना है, बना रहना है पटना में। अब उसको और बढ़ाए हैं, 30-31 तक के कहा है उन्होंने। तो उस आधार पर और भी पार्टियां अपना सतर्क होकर के काम किया है। हमने भी अपने सभी विधायकों को कहा था कि साहब 20 के बाद राजधानी में रहना है। तो सभी विधायकों को अलर्ट रखने का मतलब ही होता है कि कोई न कोई राजनीतिक निर्णय लेंगे। इस आधार पर हमने कहा था कि 20 तारीख के बाद 25 तारीख तक या 30 तारीख तक बिहार में कुछ न कुछ होगा, और उसका आप देख रहे हैं। तो तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, लेकिन अब भी ये किसी को नहीं मालूम कि आखिर नीतीश कुमार का जो अब अगला फैसला होगा वो क्या होने वाला है, क्योंकि हर बार पाला बदलते आए हैं नीतीश कुमार। बिहार में जो छात्र आंदोलन शुरू हुआ था उसके बाद ये 2 बड़े चेहरे निकलकर सामने आए थे, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार। दोस्ती काफी अच्छी रही, लेकिन बाद में धीरे धीरे कैसे खटास आती रही, और नीतीश कब नीतीश ने पाला अपना बदला है वो भी आप समझिए।
1998 में एनडीए में सबसे पहले शामिल होते हैं नीतीश कुमार और उसके बाद 2013 में वो एनडीए छोड़ देते हैं और ये कहते हैं कि वो अकेले ही अब लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो उसमें 2 ही सीटें केवल उनको यहाँ पर मिलती हैं और 2017 की बात जब आती है तो एनडीए में वो दोबारा से फिर से एक बार शामिल हो जाते हैं। साल 2022 में फिर से वो एनडीए छोड़ देते हैं और साल 2023 और 24 अब एनडीए में उनकी वापसी होगी या फिर नहीं, यही सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि आगे क्या करेंगे नीतीश कुमार, बार बार पाला वो बदलते हैं, क्या इस बार भी वो पाला बदलेंगे या फिर नहीं, क्या होगा, इसी पर सबकी नजरें टिकी हैं। तेजस्वी यादव ने अपने करीबी विधायकों और मंत्रियों को बुला लिया है क्योंकि आरजेडी के लिए इस वक्त परिस्थितियां बेहद मुश्किल हो गई हैं। मैं आपको तस्वीरें 2 दिखा रही हूं और जो आप दूसरी वाली तस्वीर देख रहे हैं, अशोक चौधरी ने पर्ची हटाई और खुद बैठ गए। लेकिन बीजेपी के विधायक से, एमएलए से बात कर रहे हैं, विजय कुमार सिन्हा से देखिए लगातार बातचीत की गई है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि कहीं नीतीश का रुख बीजेपी की तरफ तो नहीं है। तो हम ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने रख रहे हैं जो बिहार की सियासत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण तस्वीर है। राजभवन में हाईटी कार्यक्रम की ये तस्वीर आप देखिए। तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे, न्योता दिया गया था और ऐसे में वो तस्वीर यहां पर सामने आ जाती है। लेकिन कुछ देर बाद जेडीयू के मंत्री अशोक चौधरी वहां आते हैं, तेजस्वी यादव के नाम की पर्ची हटाकर खुद बैठ जाते हैं। तो ये तस्वीर आप देखिए, अशोक चौधरी से बात कर रहे हैं। अशोक चौधरी के ठीक साइड में अभी थोड़ी देर में आपको दिखाई देंगे बीजेपी के एमएलए हैं विनोद कुमार सिन्हा, वो आकर बैठ जाते हैं और उनसे बातचीत होती है। ये तस्वीर महज तस्वीर नहीं है, आप इसको आज बदलते घटनाक्रम की सबसे बड़ी तस्वीर समझ सकते हैं। ये बॉडी लैंग्वेज से चीजों को समझ सकते हैं। इस तरीके से बातचीत करना, आरजेडी का यहाँ न पहुंचना बहुत कुछ बताता है। हम आपको टैली भी लगातार दिखा रहे हैं, लालू के पास आखिर कितना है आंकड़ा और नीतीश कुमार के पास कितना आंकड़ा होने के बाद वो आगे बढ़ते हैं। हाईटी का हर बार जो है यहाँ कार्यक्रम रखा जाता है गणतंत्र दिवस पर, राज्यपाल आते हैं, सबके साथ में चाय पीते हैं सभी विधायकों के साथ। आरजेडी के विधायक हर बार यहाँ होते थे नीतीश कुमार के साथ। तेजस्वी यादव हर बार मुस्कुराते हुए चाय की चुस्की लेते दिखाई देते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है क्योंकि इस बार चीजें बदल गई हैं। गिरिराज सिंह क्या कहना, सुनिए जरा। हैं जाते हैं, राजनीतिक परिदृश्य जो होगा वो देखा जाएगा। हैं जाते हैं, राजनीतिक परिदृश्य जो होगा वो देखा जाएगा।